हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो सर, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। ठीक है। और लगभग उसके बेसिकली 10 से 12 उसके लगभग वीडियोज़ हैं, लेक्चर हैं। आप जा करके उनको देख लो अगर आप नहीं देखे हो। और इस चैप्टर को आप अगर पढ़ने आ गए डायरेक्टली तो आपको फिर ये जो चैप्टर है वो समझ में आने वाला नहीं है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, ठीक है ना। बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया। बेसिकली जो भी सारी चीज़ें थी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने चीज़ों को समझा। हमने फोर्स समझा, बेसिकली चार्ज क्या होता था, चार्ज से रिलेटेड हमने जो भी सारी चीज़ें थे वो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया है। ठीक है। हमने उसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, हमने उसमें चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने वो पढ़ा था। किसी पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, ये सारी बातें जो है ना हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो टॉपिक मेन में हमें जो है बात समझ बच्चे, यहाँ पे हमें मेन दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दैट इज ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। और दूसरा हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली इसके जो एक बढ़िया सा जो नोट्स है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंतज़ार कर रहा है। आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मे बी अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एक बात यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि इसका थोड़ा सा हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन छोटा सा देख लेते हैं। देखो सर, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पर अभी लिखने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल आप मेरी बात को ध्यान से समझो और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स जाकर के डाउनलोड कर लेना। फिलहाल केवल आप मेरी बात समझना। देखो, अगर हम आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बताने लगे ना, तो आपको विश्वास करो एक जरा सा समझ नहीं, इतना सा भी समझ में नहीं आएगा। तो अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम किसी ऐसे चीज़ से पहले रिलेट करते हैं। बेसिकली जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक पोटेंशियल का मतलब समझ में केवल आ रहा होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज की वजह से। तो पहले पोटेंशियल का मतलब समझो। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि आपकी एबिलिटी को हम डिफाइन हमें करना है। हम कहते हैं ना सर कि आपकी पोटेंशियल कितनी है। चलो आप इस फील्ड के 4 चक्कर लगाओ, एक दूसरा बच्चा 2 ही चक्कर लगाने में फर्स्ट हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ना भाई कि जो फर्स्ट वाला जो बच्चा है उसकी जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रांग है। बात आ रही पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब ऐसे समझ लो कि एज अ एनर्जी उसके पास एनर्जी कितनी है, उसकी वो जो वर्क डन कितना कर पा रहा है ना। तो दैट इज हम उसको पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी। क्लियर, इतनी बात समझो केवल। अब हम इसको सर कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था। आपने ये चीज़ वर्क डन वाले में आपने एक चीज़ पढ़ा था, पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था। क्या होता है पोटेंशियल, कि मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई एक मास होती थी। मास मतलब कोई एक बॉडी है, ठीक है, मास है। और हम क्या करना चाहते हैं, हम इस मास पर कुछ फोर्स लगाना चाहते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मास है, जैसे हम इस पर क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो ये जो मास मान लो अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो अब ये यहाँ पर मूव कर गया, है ना। तो अब हमने देखो, मान लो कि ये डी डिस्टेंस चला गया, तो आपको पता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है भाई। ये तो हर किसी को पता है ना। तो हमने इस पर जो भी वर्क किया, हमने जो भी इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, है ना, दैट इज हमने इसको डी डिस्टेंस तक हमने इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया। तो दैट इज, अब जब ये डी डिस्टेंस तक जब डिस्प्लेस्ड हो गया तो इसके ऊपर एक वर्क हुआ। अब यही जो वर्क है ना, ये इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर बेसिकली क्या होगा, ये जो वर्क होगा एज अ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है, नहीं पता तो अब समझो। क्लियर है मेरी बात समझो। यही जो हमने जो वर्क किया ना, तो यही जो इसका जो वर्क डन है, दैट इज जो फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है ना, तो यही जो वर्क डन है इस पॉइंट पर क्या होगा, एज अ एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मतलब पता है, देखो समथिंग ये कुछ वैसा ही है कि जैसे मान लो आपका कोई एक बहुत ही प्रिय मित्र, ठीक है, मतलब प्रिय नहीं कह सकते, उसका अपोजिट समझ लेना, कि आपका वो कॉलर पकड़ा हुआ है और वो खींच करके आपको ले जा रहा है ना, बात समझो। यानी कि वो आपके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है ना। क्लियर है बात मेरी समझना। वो आपके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, और अभी आप चुपचाप चले जा रहे हो, ठीक है। और आपने आप वो जो है आपको डी डिस्टेंस तक, मान लो समथिंग कुछ भी डिस्टेंस तक ले गया। क्या हुआ, अचानक से वो जो भी फोर्स लगा रहा था, आपने जो भी डिस्टेंस चला, तो उन सभी चीज़ों की वजह से पता है आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक एनर्जी आ गई। तूने मेरा कॉलर पकड़ा, ले, ठीक है, बात आ रही समझने। तो अब उस समय आप अपनी उसको पोटेंशियल दिखा दोगे, ये देख मेरे पास इतनी मेरी पोटेंशियल है ना। तो समथिंग कुछ ऐसा ही है पोटेंशियल। क्लियर है बात मेरी।
ठीक है, जो बच्चा फिजिक्स से लव करता होगा ना, वो इसको ये बात बड़ी अच्छे से तरीके से समझ में आ रही है। वो उसको एज एंगर के फॉर्म, वो उसके पास जो गुस्सा आया ना, वो इसी वर्क डन की वजह से हुआ। तूने मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को यहाँ तक ले आया, देख मेरे पास अब इतनी एनर्जी आ गई है। बात समझ में आ रही है ना? तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो मान लो जैसे हमने वहां पे पढ़ा था क्या, कि अगर मान लो मेरे पास अगर मास m है, ठीक है, और हम इस मास को क्या करें, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखें, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हम इसे रखे हैं और हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। तो बात याद करो, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी, दैट इज आप जो पीई कहते थे, वो क्या कहते थे, mgh कहते थे ना। एच का मतलब वही हमारी हाइट है या डिस्टेंस है, समझ लो, है ना। मान लो अभी आपने कहा सर मेरी जो अभी ऑब्जेक्ट है वो समथिंग मान लो यहाँ पर है, ठीक है, हम इस पर फोर्स लगा करके, है ना, हम इस पर फोर्स लगा करके हम इसको कुछ हाइट तक, मान लो यहाँ तक हम इसको ले आए। तो अब देखो बात समझना, अब ये जितनी हाइट तक जाएगा, ये जितनी हाइट तक जाएगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उतनी ही क्या होगी, इंक्रीज होगी, है कि नहीं भाई। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट की कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप हाइट इंक्रीज करो, दैट इज आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, तो जितनी ज्यादा आप डिस्टेंस ले जाओगे, है ना, उतनी ही ज्यादा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। फिलहाल अभी हम ये कौन से केस में ले रहे हैं, अभी हम ये ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में ले रहे हैं। मान लो हमने कहा कि मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी है और उस फील्ड में हमारा कोई एक मास जो है वो रखा हुआ है। तो हमने जो भी इसके ऊपर हमने जो भी फोर्स लगाया है ना, वो जो हमारा फोर्स है वो इस पॉइंट पर क्या हो गया, एज अ पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, ठीक है। अब बात समझो, अब जैसे ही यहाँ से हम वो फोर्स को रिमूव करेंगे, हमने क्या किया, हमने जो फोर्स लगाया था, हमने उस फोर्स को क्या किया, रिमूव किया। तो जैसे रिमूव करोगे तो जो भी यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और तुरंत यहाँ से इधर की तरफ फिर अपने वापस पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर क्या होगी, वो भागेगी, है ना। मतलब कि अब देखो क्या हो रहा है कि अब उसकी काइनेटिक एनर्जी, ऐसे समझ लो कि वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। बात समझना, देखो दो बातें हैं। हमने कहा यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, अब इस पॉइंट पर चला गया तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब यहाँ से हमने जो एक्सटर्नल फोर्स था वो हमने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा, जो मास होगा ना, ये जो m होगा, वो क्या होगा, तुरंत नीचे भागना स्टार्ट करेगा। तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो ज़्यादा है, लेकिन अब जैसे ही ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ जाएगा, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और क्योंकि हाइट कम होती जा रही है और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बढ़ती जाएगी। तभी तो हम कहते थे भाई कि हमारी ये जो, ऐसे कह सकते थे ना कि जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होता था वो हमेशा कंजर्वेटिव फॉर्म में रहता था। मतलब कि हम ऐसा नहीं है कि हम मतलब एनर्जी को नाइदर, हम कहते हैं, हम ये चीज़ कहते थे ना कि वी कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी, ये बातें हम कहते थे। तो ये वही चीज़ है कि अगर हम उस केस में फिर अगर हम दोनों काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में ऐड करें तो हमें फिर से वही अमाउंट हमें मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर जितनी अमाउंट में, बात समझना, यहाँ पर जितनी अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही अमाउंट में आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिलहाल ये हम 11th की बात कर रहे हैं, तो आपको पोटेंशियल समझना ना, तो हम ये किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में बाकायदा लिखी हुई मिल जाएंगी, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप मेरी बात समझो, ठीक है। समझ दो, वीडियो को स्किप ना करो और केवल बात मेरी समझते चलो। देखो, तो आपने कहा सर कि ठीक है, हम कहाँ पढ़ते हैं, हमने कहा कि ठीक है यहाँ पर हमारी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी, जैसे हम ये फोर्स हटाएंगे हमारी ये चीज़ जो है वो नीचे की तरफ जाने लगेगी और उस केस में हमारी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होने लगेगा और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो हम कह सकते थे कि हमारी जो एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फॉर्म में होती है, कहते थे ना। तो सिमिलरली अब हमें यहाँ पर किसी मास की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे चार्ज की ना। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम चार्ज को भी डिफाइन करेंगे ना, चार्ज को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। कैसे, अब हम उस चार्ज को क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, और हम ये देखेंगे कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम उस पर एक फोर्स लगा करके हम उसको इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि उसकी पोटेंशियल क्या। बात समझ में आ रही है। मतलब कि अब यही सेम काम, ये जो हम काम जो 11th में करे थे, सेम यही काम हम चार्ज के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे ना। अब यहाँ पे हमारा चार्ज जो है वो मुर्गा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई मास एक मुर्गा होता था, मुर्गा मतलब वो वाला मुर्गा जिस पर हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, मुर्गा बनाते थे उसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा जो चार्ज है ना वो हम उस पर क्या करने वाले हैं, इस पर हम वर्क करने वाले हैं। और किसके रिगार्डिंग, हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड दिया था वैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जिसको हम ई कहते थे, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब ये जो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है, तो एग्जैक्टली इसको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बात समझना, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्लियर है। तो दूसरी आप हेडिंग अपनी कॉपी में लगाओगे, आप केवल समझो, है ना, क्या लगा लो। तो आप अपनी दूसरी कॉपी में हेडिंग लगाओगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक
एनर्जी, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये केवल एक इंट्रोडक्शन था कि हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम किसके रिगार्डिंग समझ रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग हमें समझना है, ठीक है ना। हम किसी एक चार्ज को किसी एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखने वाले हैं, ठीक है, बस यही बात। जैसे हम सेम काम यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने मास को रखा था, सेम वही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। क्लियर है ना। अब देखो सर, समझते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। अच्छा देखो, कभी कभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कभी कभी जो बुक है ना आपकी, जो अलग बुक है, वो कभी कभी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। बात समझना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है हम उसे इलेक्ट्रिक भी कहेंगे ना। तो ऐसे अगर कभी लिखा हुआ मिल जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो टेंशन मत लेना, अरे सर ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये ऐसा टेंशन मत लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह लो, बात देखिए। अब देखो सर, समझते हैं क्या है ये एग्जैक्टली। तो सपोज करते हैं, बात समझना, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तो एक इलेक्ट्रिक मेरी बात देखो ध्यान समझते चलो और नोट्स बनाते चलो, है ना। तो हमें क्या करना है, कॉपी और पेन निकाल लो और साथ में ये चीज़ों को समझते और लिखते चलो। ऐसा नहीं कि आप केवल नोट्स पर ही डिपेंड रहोगे, आप पहले खुद को इस चीज़ को पहले समझो तो, है ना। नोट्स तो आपको हजारों यार मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों के, हमसे अच्छे अच्छे लोगों के नोट्स हैं, बट अब जब चीज़ों को समझोगे तो फिर उस नोट्स का फायदा क्या। मेरी बात समझो, देखो मैंने कहा सर कि आपको क्या करना है, जैसे आपने वहां पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया था ना, क्रिएट क्या किया था, वो ऑलरेडी मेरे पास था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट करना है। तो मैंने कहा कि सर मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ओ, मेरी बात ध्यान समझना बच्चे, देखो मैंने कहा सर मेरे पास एक पॉइंट है ना, एक यहाँ पर एक पॉइंट है ओ, है ना, और इस पॉइंट पर हमारा जो है कोई एक चार्ज रखा गया है, कौन सा, प्लस क्यू चार्ज का हमने कोई एक जो है वो चार्ज रख दिया है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इस मान लो ये चार्ज है हमारा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज का हमारा ये कोई एक चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, एक क्रिएट होगा, है ना। और हमने क्या किया है कि हमने भाई इस चार्ज क्यू से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर जो है वो हमारे पास कोई एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। याद मेरी बात समझना, टेस्ट चार्ज है, मतलब हमने ये जो चार्ज जो हमने यहाँ पर जो क्यू चार्ज लिया है वो बहुत ही स्मॉल है ना, बहुत ही छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। मैंने आपको टेस्ट चार्ज के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो में और फर्स्ट वाले लेसन में मैंने आपको ये बताया था कि टेस्ट चार्ज हमारे ऐसे चार्ज होते हैं जो हमारे इस क्यू चार्ज की वजह से जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ये डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, कुछ अमाउंट में है, इसके पास कुछ अमाउंट में चार्ज है, लेकिन वो बहुत ही छोटी, बहुत ही स्मॉल है। इवन हम उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट नहीं करना, पूरे का पूरा नेग्लेक्ट नहीं कर देना है। बहुत ही लिटिल अमाउंट में हमें उसे क्या करना है, कंसीडर करना है, बहुत ही छोटे से अमाउंट में हमें क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। देखो दो कंडीशन थी आपके पास, दो कंडीशन थी। आप यहाँ पर जो चार्ज है वो या तो आप इस चार्ज को माइनस भी ले सकते थे और इस वाले टेस्ट चार्ज को भी क्या ले सकते थे, माइनस भी ले सकते थे। या मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज को क्या किया, प्लस लिया और इस वाले चार्ज को भी प्लस लिया। इसका रीजन क्या है, बात समझो। अब देखो, अब ये जो मान लो टेस्ट चार्ज होगा, बात समझना, ये जो आपका जो टेस्ट चार्ज होगा वो हम मान लो क्या करना चाहते हैं कि बेसिकली हमारे जो टेस्ट चार्ज था और हम इस टेस्ट चार्ज, सपोज करो कि फिलहाल हमारा जो टेस्ट चार्ज था वो समथिंग कहीं यहाँ पर था, ठीक है, और हम इस टेस्ट चार्ज को मतलब दैट इज इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक लाना चाहते हैं। जैसे वही है ना, जैसे आप मास करते थे ना, कंपैरिजन करके चलो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जैसे मास में करते थे ना कि आप मास को उठा करके यहाँ से इस पॉइंट तक ले आते थे, तो सेम वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं ना, कंपैरिजन करके चलो देखो बच्चे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमने कहा सर मेरे पास ये पॉइंट एक था आर और हम इस टेस्ट चार्ज प्लस क्यू को उठा करके हम इस पॉइंट पी तक लाना चाहते थे। आप समझना, इस चार्ज को आर से उठा करके पी तक लाना चाहते थे। अच्छा क्या होगा, सोचो, क्या ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा? नहीं आएगा भाई। देखो ये भी पॉजिटिव है ना, बात समझना, ये भी हमारा पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव, तो ये समहाउ क्या होगा ना, ये दूसरी तरफ भागने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया कि आप दोनों चीजें ले सकते थे, ठीक है। आप चाहो तो इसे माइनस और इसे माइनस ले लो, या इसे प्लस और इसे प्लस ले लो। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस चार्ज की वजह से भाई, तो क्या होगा, वो उधर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, हम ऐसा उसको नहीं करने देना चाहते। हम ये चाहते हैं कि भाई तुम मत जाओ उधर। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ऐसे फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके हमने इसे क्या कर लिया, हमने इसे पकड़ करके रख लिया है। देखो बच्चे, वही चीज़ मैंने लिख दी है। ये आप सारी की सारी बातें लिखोगे, लेकिन आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। हम इसका हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें वैसे इसके नोट्स भी हम अपलोड कर दें, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बात में समझते चलो। मैंने कहा कि सर हमें इस टेस्ट चार्ज को इधर नहीं भागने देना है, हमें इसे ऐसे पकड़ करके रखना है। तो मैंने क्या किया, मतलब पकड़ करके मैंने रखा है, मतलब मैंने क्या किया है, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो,
अब ये जो फोर्स यानी कि हमने क्या किया सर, हमने इस टेस्ट चार्ज की क्यू के ऊपर हमने क्या किया, हमने एक फोर्स लगाया। बात समझना, हमने क्या किया, ऐसा समझ लो कि हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से जो है वो यहाँ तक जो है हम वो लाना चाहते थे, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन समथिंग कुछ ऐसे, ये टेस्ट चार्ज इधर की तरफ आ रहा है। तो हमने क्या किया सर, हमने इस टेस्ट चार्ज के ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना। तो हमने कहा सर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स दैट इज हम ये कह लें कि जो है वो कितना हमने लगा दे, EFEXT, दैट इज FEXT का मतलब कि हमने इस टेस्ट चार्ज पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और बात समझना, ये एक्सटर्नल फोर्स कुछ ऐसा है, ध्यान समझो यहाँ पे मेरी बात, ये एक्सटर्नल फोर्स कुछ ऐसा है कि हम ना तो जो है इस चार्ज को ना तो हम उधर की तरफ जाने दे रहे हैं, लेकिन ये फोर्स कुछ ऐसा है कि ये बहुत ही स्लो अमाउंट में, एक वर्ड यहाँ से हम यूज करेंगे जिसको हम कहते थे इनफाइनाइटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को हम यहाँ से इधर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा स्लो हमारा, इतना ज़्यादा वो जो मतलब फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है ना। इवन देखो हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, इसकी तरफ से जो फोर्स लगा और हमने जो फोर्स लगाया है ना, तो वो दोनों फोर्स आपस में एग्जैक्टली जीरो हैं, तभी तो ये चार्ज इधर की तरफ नहीं भाग पा रहा है, इधर की तरफ नहीं। लेकिन यार एक बात हम यहाँ पर ये भी तो मेंशन कर रहे हैं ना कि हमें इस चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाना तो है, लेकिन कैसे लाना है, कुछ ऐसे लाना है ताकि इस चार्ज को पता भी ना चले। मतलब बहुत ही छोटे 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमें लाना। मतलब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये पॉइंट देखो, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये सब सारे पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे ऐसे बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट में हमें लाना है। जितना आप मतलब आपको जितना आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, है ना। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। हमने कहा कि सर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फिर समझ लो हम इस पर क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हमारे इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कैसे है, जस्ट अपोजिट है। तो भाई हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों की हमारी जो फोर्सेज हैं वो क्या होंगी, जीरो होंगी। यानी कि हमारा जो प्लस क्यू चार्ज पर हमारा जो फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। लेकिन हम ये भी तो कर रहे हैं भाई कि हम इस चार्ज को बहुत ही स्लो प्रोसेस से क्या कर रहे हैं, R से P पॉइंट तक ला रहे हैं। ये सारी बातें आप नोट्स में आपको मिली हुई लिखी हुई मिल जाएंगी, है ना। तो देखो हमने ये कहा कि भाई हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, बात समझना, हम ये कह सकते हैं क्या कि सिंस हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज FEXT इज इक्वल टू माइनस FE। FE का मतलब क्या, FE का मतलब क्या, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हमारे इस चार्ज पर जो फोर्स होगा वो इस FEXT के बराबर होगा। और माइनस में क्यों होगा सर, आप गेस कर सकते हो क्या। भाई देखो माइनस में क्यों होगा, हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब सॉरी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इधर की तरफ इस प्लस चार्ज के थ्रू। जो भाई आपको पता है ना कि प्लस क्यू चार्ज है तो ये क्या करती है, रेज ऐसे 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 है ना, फील्ड लाइन्स आपकी ऐसे निकलती हैं। तो हमारी जो फोर्स होगी जो वो इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन हम इसको इधर की तरफ ऐसे पकड़े हुए हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस फोर्स का अपोज कर रहे हैं, दैट इज माइनस में हम ले रहे हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हमने क्या किया कि इसे पता भी नहीं चला और हम इस चार्ज को उठा करके, है ना, धीरे धीरे बहुत ही स्लो प्रोसेस से उठा करके हम क्या कर दिए, हम उसको इस पॉइंट P तक ला दिए। तो अब देखो ये कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, बात समझना, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो भाई अगर हमने इस पर फोर्स लगाया है और हमने इसको कुछ डिस्टेंस हमने इसको डिस्प्लेसमेंट हमने कुछ कर दिया, कुछ डिस्टेंस तक हमने इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया। तो हमने क्या किया भाई, हमें पता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। मतलब कि हम इस चार्ज पर जो भी हम फोर्स लगा रहे थे वो सारा का सारा हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। और यही जो वर्क डन है ना, यही जो वर्क डन है ये इस चार्ज पर जो है वो इस पॉइंट पर क्या हो गया, ये जो चार्ज है इस पॉइंट पर, ये सारा का सारा जो वर्क डन है एज अ पोटेंशियल एनर्जी में आकर के कन्वर्ट हो गया। बात मेरी समझना, यहाँ तक समझ में आ गई बात कि हमारी ये जो चार्ज जो यहाँ तक आई ना, तो हमने इसके ऊपर जो भी हमने वर्क डन लगाया तो वही हमारा जो वर्क डन होता है वो इस चार्ज में क्या हो गया, एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर आकर के स्टोर हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या हो, सेम वही जैसा हमने कहा था भाई कि हमारा जो मास है उस मास पे से तुम क्या कर दो, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को हटा दो तो वो मास क्या हो गया, नीचे आने लगेगी, है ना। तो हमने क्या किया, सेम यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं, क्या कि हम यहाँ से अब इस जो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था हम उसको रिमूव करने वाले हैं। तो जैसे ही हम रिमूव करेंगे, है ना, अब क्या होगा, ये जो चार्ज है वो तुरंत भागने की कोशिश करेगा, भागो 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 जल्दी भागो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसको रिपेल करेगा। अब बात समझो, अब सेम वही कंडीशन है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो अब उसको यूज करेगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में भागने के लिए।
ठीक है ना, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को हटाया तो अब यहाँ से जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होने लगी डिक्रीज, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो होने लगी इंक्रीज। बोलो, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, जो सम ऑफ इस चार्ज का जो मतलब इस चार्ज पर जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, कंजर्व होगा। क्लियर है इतनी बात? बोलो। तो अब यहाँ से अगर हम इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालने चाहें, मतलब अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हम क्या निकालना है, हमने इस पर वर्क किया। हमने कहा सर कि इस चार्ज पर जो भी हमने वर्क डन किया है वो कितना हो गया। देखो हमने कहा कि हेंस वर्क डन, बात समझना, हेंस वर्क डन बाय मूविंग चार्ज, वर्क डन बाय मूविंग चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। हमने ये जो एक्सटर्नल हम जो फोर्स लगाया था ना, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, है ना, दैट इज क्या था, FEXT, दैट इज F एक्सटर्नल, दैट इज, है ना, फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम पॉइंट R to P। भाई हम R से P तक तो ही आ रहे हैं, R से कहां तक आ रहे हैं, P तक आ रहे हैं। मेरी बात समझना कि हम इसको बहुत ही स्लो मोशन में ला रहे थे, बहुत ही ज्यादा स्लो, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा स्लो मोशन में ला रहे थे, है ना। तो देखो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बार लाओगे तो आप जैसे आप बहुत ही स्लो, आप बहुत ही स्मॉल से डिस्टेंस चले हो, तो आप कहोगे भाई स्मॉल डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते थे D से, मान लो आपने R लिया, X लिया, कुछ भी ले लिया। तो मैंने कहा सर मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्मॉल डिस्टेंस चली, क्या, DR, बात समझना, DR चली, और हमें सर चलना है यहाँ से लेकर के, हम अगर टोटल यहाँ तक आ गए तो हम क्या करें, अब हम बार बार तो DR प्लस मतलब हम सभी F इंटू डी आर हम कितनी बार ऐड करेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था क्या, कि इस में हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। अगर आपने कोई एक बहुत ही स्मॉल सी डिस्टेंस चली है ना, अब फिर से समझ लो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने एक स्मॉल सी डिस्टेंस चली और आप यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक की डिस्टेंस का जो भी आप वो सम लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना है इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, तो आप चल रहे हो पॉइंट R से लेकर के P पॉइंट तक। अच्छा मेरे को आप ये बताओ कि ये जो R पॉइंट होगा और ये जो P पॉइंट होगा, ये ज्यादा यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी या ये ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये ज्यादा स्ट्रांग होगी। अभी देखना, अभी इसका आगे अभी यूज है। तो सर मैंने कहा क्या कि जो मेरा सर जो W क्या हो जाएगा, RP का मतलब समझ रहे हो, R से लेकर के P तक आने में हमने जो भी वर्क डन किया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल इंटू DR। और कहाँ से कहाँ तक, R से लेकर के P तक, मतलब ये हमारी होती लिमिट, है ना। हमने हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी, वो हमारी R थी, और हम इस R से उस चार्ज को कहाँ तक लाना चाहते थे, पॉइंट P तक लाना चाहते थे। बोलो इतनी बात क्लियर है? अच्छा अगर हम इसी को हमने कहा सर कि FEXT जो है हमारा वो किसके इक्वल है, FE के इक्वल है। तो अगर हम इस FEXT की जगह अगर हम FE रख दें तो देखो कितना हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं क्या, WRP इज इक्वल टू माइनस R से लेकर के P तक, हम मतलब R हमारी होती है लोअर लिमिट, याद रखना। अभी हम इसका बहुत ज्यादा भी यूज करने वाले, इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं, बताएंगे कैसे लोअर लिमिट। और ये हमारी होती है, ये आपका इंटीग्रेशन है। आप जब मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे, बायो वाले बच्चों, मान लो अगर आप नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, आपको आपकी ये सारी जो आपको इसको रटना नहीं है। बच्चे देखो बायो वाले जो मैंने मतलब कई सारे बच्चों को पढ़ाया, तो वो बेसिकली करते क्या है ना कि वो रट लेते हैं इन चीज़ को, तो आपको रटना नहीं है। एग्जैक्टली बताएंगे कैसे क्या इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैथ्स वाले बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम फिलहाल अभी तो होगी, क्योंकि अभी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन का, अभी तो आप फर्स्ट बुक पर ही हो फिलहाल। चलो ठीक है, तो हम देखेंगे जैसा भी होगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको रटना नहीं है, बस इतनी बात याद रखना। तो मैंने कहा सर इस FEXT की जगह हम कितना रख दे सर, FE रख दे, माइनस का FE रख दिया हमने, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू DR। तो यही हमारी क्या हो गई सर, यही हमारी हो गई वर्क डन। ठीक है, R से लेकर के P तक आने में हमने कितना वर्क डन किया ये हमने निकाल लिया, और मान लो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब यहाँ से ये बात ध्यान रखना कि आपकी ये जो वर्क डन है ना, वो क्या है, वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, है ना। और यही वर्क डन क्या होगी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी, है ना। बात आ रही समझ में, समथिंग पता है, ये कुछ वैसा ही है कि इसको कुछ ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया जाए। चलो अच्छा ठीक है, आगे देखिए, इतनी बातें चलो समझ में आ रही हैं। ठीक है, केवल समझो, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, केवल आपको समझना है। बाकी हम बाद में तो फिर बहुत सारा इसका डेरिवेशन है, बहुत सारे इसके फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप केवल समझो, और चीज़ें जो आपको दिख रही हैं बोर्ड पर आप उसको लिखो, एंड आप जाकर के नोट्स डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब आपने ये तो ला दिया
आपको एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है। क्या? अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या कि मान लो हमारी इनिशियल पोजीशन ये थी, आर थी, फाइनल हमारी पी है, तो मान लो समथिंग हम इसके बीच में अगर एक इनफाइनाइट अगर पॉइंट ले लें, बहुत सारे अगर पॉइंट्स ले लें, है ना, तो उन हर पॉइंट्स पर, बात समझना बच्चे, उस हर पॉइंट्स पर, सारे पॉइंट्स पर, है ना, हमारी जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग अलग होगी। मान लो इस पॉइंट पर आया तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, इस पॉइंट पर कुछ और होगी, इस पॉइंट पर कुछ और होगी, इस पॉइंट पर कुछ और होगी ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो हर पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज की वो अलग अलग होगी। क्यों? ऐसा क्यों है? देखो भाई, पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो इस चार्ज से जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा या फिर जितना ज़्यादा नज़दीक आता जाएगा, तो उसकी उस पॉइंट मतलब ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ती आ रही है। यहाँ पर कुछ और ज़्यादा हो गई, कुछ और ज़्यादा, कुछ और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और यहाँ पर जो है वो इनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होगी ना ऐसा? ठीक है। अब देखो बात समझना, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब याद क्या रखनी है, आप यहाँ से फिगर को देख करके समझ जाओ। देखो सर, मैंने कहा आपसे कि हमारी जो वर्क डन होगी, मैंने कहा सर क्या कि जो वर्क डन है, देयरफॉर ये जो आपका आया है ना, WRP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R टू P P F E इंटू DR, है ना, देयरफॉर वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग, जो आपकी चार्ज मूव कर रही है, मूविंग चार्ज, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, ठीक है, दैट इज कौन सा है, Q प्लस Q फ्रॉम पॉइंट R टू P, R टू P, ठीक है ना, क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, बोलो होगा ना ऐसा, इंक्रीज होगा, ये बात तो प्रॉब्लम नहीं कर रही है, इंक्रीजेस, ठीक है। सो R टू P इंक्रीज, है ना, मतलब इसकी जो वर्क डन होगी वो यहाँ पे कुछ और होगी, और ज़्यादा बढ़ती है भाई, जितना ज़्यादा ये इसके नज़दीक आएगा हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये उतना ही ज़्यादा और तेज़ी से भागना चाहेगा और उसको रोकने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा और फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, सो अगर हम बोले भाई देखो वर्क डन ही हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है, और एज उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, तो आपको पता है ना, ठीक है, एनर्जी द फॉर्म ऑफ वर्क डन, वर्क को हम फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा सर कि अब हम डिफरेंस ले सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स है ना, तो अगर 2 पॉइंट्स है तो हम 2 पॉइंट्स का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो हमने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो क्या कह दो, दैट इज, देखो इनिशियल, भाई देखो इस पॉइंट पर एनर्जी कम है ना, और इस पॉइंट पर ज्यादा है। मान लो इस पॉइंट पर जो अभी जो उसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो मान लो है UR, पोटेंशियल एनर्जी UR, और इस पॉइंट पर जो उसकी जो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी वो है मान लो UP। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ज्यादा वाली हम पहले लेते हैं ना, हम डिफरेंस हमें लेना है, तो हमने कहा सर UP, वो वाला UP मतलब अपना UP, ठीक है, UP माइनस UR, क्लियर है, बोलो। और इसी को हम सर क्या कहते हैं, इसी को हम सर कहते हैं क्या, WRP, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की हम यहाँ से डेफिनेशन देने वाले हैं। तो क्या होता है, बात समझना, यहाँ से लिख लेना इस बात को। देखो बच्चे ये बहुत ही आसान बन गया, आप क्या कहोगे, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, है ना, क्या है भाई ये चीज। तो आपने कहा तो बेसिकली ये है क्या, तो बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस है वो क्या है, ये डिफरेंस है बेसिकली। तो भाई डिफरेंस में हम 2 पॉइंट्स को लेंगे ना, तो हमने कहा बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिफाइंड एज द, क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, मतलब कि हम कोई एक एक्सटर्नल वर्क डन करें, तो हमने कहा था भाई हमारा जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो हमारे माइनस FE के इक्वल हो गया था। तो वर्क टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज, हम उस मूविंग चार्ज पर क्या कर रहे हैं, एक हम वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, है ना, मूविंग चार्ज Q पर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हमने उसके ऊपर जितना भी हमने वर्क डन किया है वही हमारी जो वर्क डन है एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म में सेव्ड हो गई। देखो अभी यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिला, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक यालो बातें की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें डिफरेंस मिला। डिफरेंस का मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है, मेरी बात समझो। जैसे मैंने आपसे कहा कि चलो एक बच्चा है वो एक फील्ड का 4 राउंड लगा ले रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा उसी फील्ड का 2 ही राउंड लगाने में पस्त हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि बताओ अच्छा, अब आपको पता है ना कि इसकी पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, आप यही तो कहोगे, सिंपल सी बात है भाई, इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है और इसकी पोटेंशियल कम है, तो भाई कितनी है, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, तो भाई इसने लगाया 4 राउंड। आप ऐसे कंपेरिजन करोगे, मान लो आपकी इस बच्चे की एग्जैक्ट जो पोटेंशियल है वो नहीं पता,
ना कि इस बच्चे की एग्जैक्ट पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में कितनी है, आपको नहीं पता ये। तो आप कहोगे ना कि भाई इसने लगाया था 4 राउंड और इसने लगाया था क्या 2 राउंड, तो भाई इसकी जो पोटेंशियल है ये इस बच्चे से 2 टाइम ज़्यादा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई इस बच्चे की पोटेंशियल कितनी है तो आप इसकी पोटेंशियल बता सकते हो। तो समथिंग यहाँ पर भी कुछ वैसा ही, मान लो कोई एक दूसरा बच्चा होगा, मान लो वो 3 राउंड लगा पा रहा होगा, तो अब इस बच्चे के कंपैरिजन में अब फिलहाल इसकी ही ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़्यादा, अब इस वाले बच्चे से तो थोड़ी सी, मतलब अब देखो अब इसकी जो पोटेंशियल है इस वाले बच्चे से क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है ना, तो अब थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो थोड़ा सा और कम होगा, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो थोड़ा सा और कम होगा ना। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, मान लो अगर 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, एक बच्चा लड़ाई करते करते पस्त हो गया, तो भाई पहले बच्चे की पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा फाइटिंग कर पा रहा है। हाँ ठीक है ना, कुछ समथिंग ऐसे ही है और कुछ नहीं है। मतलब अभी ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, हमें एग्जैक्ट हमें नहीं पता, हमें एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं पता, भाई डिफरेंस है ना, हम डिफरेंस ले लिए, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ से और समझना कि हमारा ये जो इक्वेशन मान लो, ये आप इसको 2 मान लो, और ये जो आपका जो इक्वेशन 2 है ना, यहाँ से आपको 2 बातें मिलेंगी। क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो बेसिकली होती है ना, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती ना, ऐसा नहीं है आप चाहे ऐसे आओ, है ना, आप इस पॉइंट से ऐसे होते आओ, यहाँ 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 ऐसे इस पॉइंट से होते आओ, आप ऐसे इस पॉइंट से होते हुए आओ, तो ये बेसिकली पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये केवल डिपेंड करता है इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, कि इनिशियल पोजीशन पर इसकी एनर्जी कितनी थी, है ना, इनिशियल पोजीशन पर इसका जो वर्क डन हो रहा था वो कितना हो रहा था, और फाइनल पोजीशन पर हमारी जो एनर्जी थी, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर हमारी जो एनर्जी थी, बस केवल ये मायने रखता है ना, इसका पाथ जो है वो मायने नहीं रखता। तो हम कह सकते हैं भाई कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल अभी हम जो पढ़ने वाले, मेन हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है, वो भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब मेरी बात आगे समझो। देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो पूछा जाएगा कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, या तो डिफरेंस पूछा जाएगा, या फिर डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, केवल इतना पूछा जाएगा। तो भाई ये डिफरेंस आपने बताया ना, कि आपने क्या बताया, डिफरेंस बताया। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दैट इज अब हम इसकी बात करते हैं। ये तो हमने डिफरेंस बता दिया आने वाले एग्जैक्टली, है ना, कि हमारा एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पॉइंट जो आर था ना, ये जो पॉइंट आर है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको क्या लेना पड़ेगा, इस पॉइंट को आपको एकदम इनफाइनाइट पर लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने इस पॉइंट आर को इनफाइनाइट पर ले लिया, तो अब वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गई 0, ठीक है। आपने क्या किया सर, तो हमने कहा कि लेट, अगर हम ऐसा कर लें, क्या मान लिया जाए, एक मिनट, हमने कहा सर लेट कि हमारी जो पॉइंट आर है, ठीक है, पॉइंट आर इज एट इनफाइनाइट, बहुत दूर उसको हम भेज दें, ठीक है, बहुत दूर भगा दें, है ना। तो अब हमारे पास केवल क्या बचा, पॉइंट भी बचा, यानी कि हमने कहा कि इस कंडीशन में हमारी जो यू आर हो जाएगी, है ना, वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें 0 मिलेगा। इनफाइनाइट पर हमारी जो एनर्जी होगी वो इसके रिगार्डिंग, मतलब इस प्लस क्यू चार्ज के थ्रू जो एनर्जी वो क्या होगी, वो 0 होगी। तो अगर ऐसा है तो देखो हम क्या कह दें, हमने कहा सर हम हमारे पास पता था क्या, यूपी माइनस, अब देखो यू आर की जगह हम क्या रख दें, इनफाइनाइट रख दें, ठीक है। और ये इज इक्वल टू हमारा कितना था, ये इज इक्वल टू था हमारा डब्ल्यू आर, तो आर की जगह हम क्या रख दें, इनफाइनाइट, और पी की जगह पी रख दो, यानी कि आपका ये क्या गया, आपका ये आ गया डब्ल्यू इनफाइनाइट पी इज इक्वल टू यू पी, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, है ना। अब हम देखो डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना बच्चे, हम यहाँ पर डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, अभी हमने डिफरेंस आपको बताया था, हम डिफरेंस की बात नहीं करें, हम आपसे केवल कहेंगे सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तक, है ना। आप इस बात को लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट एनी पॉइंट, मतलब इस पॉइंट P पर, ये जो हमारा जो पॉइंट P था ना, इस पॉइंट P पर एट एनी पॉइंट P, है ना, मतलब कोई भी आप पॉइंट ले लो, क्या हमने कहा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इनफाइनाइट। मतलब अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से, है ना, इनफाइनाइट से अगर हम वर्क करते हुए अगर हम ले आए, क्योंकि हमने उसको कहाँ रखा है, इनफाइनाइट, अब हमें उसे कहाँ से लाना है, उसे इनफाइनाइट से क्या करना है, वर्क करते हुए उसके ऊपर, उसको हम इस पॉइंट P तक अगर ले आए, तो उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बस यहाँ तक जी।
है ना। डिफरेंस का ये आपका डेफिनेशन है, दैट एक पॉइंट से दूसरे। और देखो सिंपल सी बात याद रखो, डिफरेंस के केस में आपको क्या करना है, आपको समथिंग कुछ डिस्टेंस पर रखना है ना, आपको आर इनफाइनाइट में नहीं रखना। और अगर केवल और केवल अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात कर रहा है ना, डिफरेंस की बात नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस केस में जो आर पॉइंट है वो आपको इनफाइनाइट तक ले जाना है। बस इतनी सी बात है। क्लियर है ये बात? बोलो, दो चीजें क्लियर हुई क्या? एक आपका क्लियर हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और एक आपका क्लियर हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बात समझो आगे। अगर आपको ये पॉइंट अगर समझ में आया ना, तो आप आसानी से बहुत ही इजीली आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी आप डिफाइन कर सकते हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब अब हम फिर से दो बातें कहेंगे, हम फिर से वही दो बातें कहेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी केस में बच्चे हम दो बात कहेंगे, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सेम इसी के रिगार्डिंग हम बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से बात मुझे अब समझना। देखो बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब इसमें भी हम दो चीजें देखेंगे, है ना। हम वही देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल और केवल पोटेंशियल देखेंगे। तो चलो हम बात करते हैं। देखो आपने ये पढ़ा कि बेसिकली हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा, और पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफरेंस के भी बारे में हमने भी ये पढ़ा। ठीक है ना। हमने ये कहा था क्या कि हमारा जो यूपी माइनस जो हमारा यू आर होता था, इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम वर्क डन कहते थे। हमारी जो वर्क डन होती थी, ऐसे कह लो कि हमारी जो वर्क डन होती थी वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती थी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म में स्टोर हो जाती थी। तो हमें वर्क डन तो करना ही करना है, लेकिन अब हम यहाँ पर जो वर्क जो हम डन कर रहे हैं ना, तो अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्क डन को हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे। बात समझना। केवल अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो सेम वही काम रहेगा। बस हम यहाँ पे चार्ज को क्या कर देंगे, वर्क डन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। मतलब वर्क डन को हम चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा देखो, यानी कि हम ये कहते हैं क्या कि अगर हम ये कर देते हैं क्या, यू पी माइनस यू आर, ठीक है, अपॉन क्यू। हम जो हमारे पास जो टेस्ट चार्ज था, हमने उस क्या किया, हमने उस चार्ज को, हमने उसी चार्ज से क्या किया, हमने इस एनर्जी को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब ये समथिंग, अब इसके भी अपॉन में कर दो, दैट इज डब्ल्यू आर पी अपॉन क्यू, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वीपी माइनस वी आर, दैट इज कॉल्ड हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल को बेसिकली हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिलहाल हम यहाँ पर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की। बहुत आसान है, आपने अगर उस वाले टॉपिक को अगर समझा है ना, तो इस वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। सिंपल, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या कर दोगे, आप उसको Q से डिवाइड कर दोगे। तो देखो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सर क्या कि इट इज, लिख लो इस बात को, इट इज डिफाइंड एज, शॉर्ट में हो गया। मतलब शॉर्ट में क्यों हुआ, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने समझ लिया है। और अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर आपने समझ लिया, तो आपको इस बात को समझने में एक जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो हमने कहा सर इट इज डिफाइंड एज क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये क्या कि हम उसको चार्ज, मतलब किसी एक चार्ज को हम ले आने की बात कर रहे हैं। भाई मेरी पोटेंशियल कितनी है, तो हम कितने चार्ज को ला रहे हैं, हम एक चार्ज को ला रहे हैं। तो अगर हम एक चार्ज को उस पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट तक अगर हम ले आते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, वही हमारी पोटेंशियल कहलाएगी। और अगर हम एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो हमने उसको कह दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम अभी उसी की फिलहाल डेफिनेशन दे रहे हैं क्या, कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट, क्या कहले, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट, सेम वही फिगर आपका रहेगा, फ्रॉम पॉइंट आर टू पी। आपने फिगर अपनी कॉपी में बनाया है ना, आर टू पी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या ऐसे लिख लो डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हमारी कहलाती है क्या, ये हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपकी डेफिनेशन किसकी है, ये आप लिख लो, ये आपकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी डेफिनेशन है।
बस इतनी सी बात समझना कि आप यहाँ पर अपनी केवल पोटेंशियल देख रहे हो, अब आपको यहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए तो आपको पोटेंशियल चाहिए। तो भाई आप एक चार्ज पर वर्क कर रहे थे ना, बात मेरी समझना। पोटेंशियल हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो हमने कहा सर मेरे को अगर हम एक चार्ज पे अगर हम वर्क डन कर रहे हैं तो हम यूनिट चार्ज को ले आने में जितना भी हमारा वर्क डन हो पा रहा है उसी वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक पॉइंट से अगर हम दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मैं आपसे अगर ऐसे कह दूं कि चलो आप एक बच्चे हो, है ना, और ये दूसरा बच्चा है, ठीक है, तो मान लो ये जो एक बच्चा है वो मान लो 1 kg का पत्थर लिया है, 1 kg का जो है वो पत्थर ले लिया है, 1 kg का पत्थर ले लिया है, और ये भी 1 kg का पत्थर ले लिया है। तो अब सपोज करो कि हमारा जो 1 kg है ना वो हमारी चार्ज है ना। तो अब मान लो ये एक बच्चा जो मान लो यहाँ तक आ गया, एक बच्चा यहाँ तक आ गया और एक बच्चा यहीं तक आते आते 10 टाइम फिश हो गया, है ना। तो हम कहेंगे भाई इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है। तो कैसे पता? तो हमने कहा भाई इसकी जो भी एनर्जी थी हमने इसको 1 kg से क्या कर दिया, डिवाइड किया। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमारी जो हम जो केजी ले रहे हैं वो एज अ हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। हमारी जो केजी है वो जस्ट लाइक एक चार्ज, बट ऐसा नहीं है, केजी चार्ज में काफ़ी डिसिमिलरिटीज़ हैं, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। सिंपल है यार, देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़। आपने पोटेंशियल एनर्जी अगर पढ़ लिया ना तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज अब हम केवल बात करें पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल के लिए याद रखना कि अब हम चार्ज को ला रहे हैं, है ना। चार्ज को हमने पकड़ा, यूं ऐसे पकड़ पकड़ के क्या कर रहे हैं उसको किसी दूसरे पॉइंट तक हम क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो यूनिट चार्ज की हम बात करें तो हमने कहा सर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट R टू P अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड, यानी यही जो हमारी जो अमाउंट है वर्क डन की, इसी को हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमने किसको डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, अगर हम बात करें अगर इसकी यूनिट की, अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो बता सकते हो। तो आपने कहा यूनिट बेसिकली आप कह रहे हो ना क्या, WRP अपॉन Q। तो W की यूनिट क्या होती है, जूल, और Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है ना, कूलाम्ब, ओके, जूल पर कूलाम्ब होती है। तो इसी जूल पर कूलाम्ब को हम क्या लिखते हैं, इसी जूल पर कूलाम्ब को हम लिखते हैं वोल्ट, ठीक है। इसी जूल पर कूलाम्ब को हम क्या लिखते हैं, वोल्ट। और अगर आप इस वोल्ट को लिखना चाहो तो आप इस वोल्ट को देखो ऐसे भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा क्या, न्यूटन मीटर पर कूलाम्ब, बोलो, है ना भाई। जूल है तो जूल को हम क्या लिखेंगे, जूल हमारी क्या, वर्क डन है, द वर्क डन दैट इज न्यूटन इनटू मीटर, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन कूलाम्ब। तो न्यूटन मीटर पर कूलाम्ब बोल दो या वोल्ट बोल दो या जूल पर कूलाम्ब बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 वोल्ट को डिफाइन करना होता है, आपको डिफाइन कर लेना। 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जूल आप 1 जूल ले लो और जो कूलाम्ब है वो भी 1 कूलाम्ब ले लो। बस डिफाइन करने का, किसी भी यूनिट को डिफाइन करने का यही तरीका होता है कि हमने एनर्जी 1 जूल ले ली। भाई देखो इसमें दो बातें आ रही हैं, जूल आ रही है और कूलाम्ब आ रही है। तो हमने कहा हम 1 जूल ले लेते हैं और 1 जूल से हम क्या करते हैं, कूलाम्ब को, मतलब ऐसे कह सकते हैं क्या कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे कह लो कि सेट टू बी 1 वोल्ट, है ना। 1 वोल्ट बेसिकली अगर हम 1 वोल्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, है ना, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलाम्ब, और यहाँ पे हम चार्ज भी कितना लेंगे, 1 कूलाम्ब कर लेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे 1 वोल्ट। क्लियर है? ये बातें आप नोट से लिख लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं आपको क्लास 10th में ही पता होगा, ठीक है। तो हम सबकी यूनिट जो है वो 1 1 1 1 ले लेते हैं, जिसकी भी हमें यूनिट डिफाइन करनी होती है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसे डिफाइन करने वाले हैं, अब हम डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। बात समझना बहुत आसान है। हमने कहा सर सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो क्या है, देखो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, क्या वही काम करो क्या कि अभी आप जो पॉइंट जो ये जो वी आर ले रहे थे ना, अब उस हम वी आर को कहाँ मान लेंगे, हम किसी एक पॉइंट को मान लेते हैं इनफाइनाइट पर, यानी कि हमारा जो आर वाला जो पॉइंट था वो हम उसे कहाँ मान लें, इनफाइनाइट पर मान लें। तो हमने कहा कि इट इज द अमाउंट ऑफ आपको समझ में आ गई बातें, है ना। आपने एनर्जी अगर पढ़ लिया ना अच्छे से तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको समझ में आएगा। बस उसी के करस्पॉन्डिंग हम ये चीज़ों को डिफाइन कर दे रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ क्या कह लें हम, इन अ मूविंग चार्ज जो भी हमारा है प्लस क्यू, मूविंग चार्ज ऑफ प्लस क्यू, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट, बस यहाँ पे एक वर्ड याद रख लो, क्या, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर तक आप लाना चाहते हो, दैट पॉइंट अगेंस्ट द, है ना, अगेंस्ट
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। सो अब रख दो। सो व्हाट इज एग्जैक्टली, अब इसका अगर फॉर्मुला देखना चाहो तो क्या कर दिया आपने, जहाँ पे जो वी आर था हमने उस वी आर की वैल्यू में क्या रख दी, इनफाइनाइट। तो हमने कहा सर वी पी, केवल हमें वी पी मिलेगा, वी पी इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू इनफाइनाइट पी अपॉन क्यू, बस यूनिट चार्ज से क्या कर दो आप, इसको डिवाइड कर दो, तो भाई आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ पे इस बात को देख करके आप घबराओगे नहीं है ना, कभी कभी होगा, अगर आपने स्टार्टिंग से अगर ये चीज़ देखा है, ये इनफाइनाइट हम क्यों रख रहे हैं, तो आपको इस बात से कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी। तो आप इतना एग्जाम में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। आ रही बात समझ में क्या, इतनी बातें आप नोट डाउन करते चल रहे हो ना। देखो अब यहाँ से हम अभी एक बात और समझते हैं, जैसे हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर आपको ये बोल दे कि शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, तो आप कैसे दिखाओगे, देखो बड़ी आराम से इसको हम करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। हेडिंग डाल लो, नहीं हेडिंग नहीं डालना है, मेरी बात समझो पहले। देखो बच्चे, ये कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो हैं वो हमारी कंजर्वेटिव नेचर की होती हैं। मतलब कि ऐसा समझ लो कि अगर हम किसी पाथ के थ्रू अगर हम वर्क डन कर रहे हैं, मान लो जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर एक पॉइंट था, है ना, ए, और एक पॉइंट था यहाँ पर बी, और हम जो चाहते हैं कि हमारा जो चार्ज है, सपोज करो कि मान लो पहले केस में वो जो हमारा जो चार्ज है वो यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, ए से बी कुछ ऐसे बनाता हुआ गया, और दूसरे केस में है ना, जब ये बी से जब ए पर आया तो ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आया। पाथ हमेशा अपना ये क्या करिए, बदलता हुआ आया। तो हमें यही दिखाना है कि पाथ पर बेसिकली डिपेंड नहीं करता। देखो अब बात समझो, अगर हम ये दिखा दें क्या कि यहाँ से बेसिकली इसने स्टार्ट किया, तो हम क्या कर लें, हम यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकाल लें, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का हम वर्क डन निकाल लें, और बेसिकली हम फिर से उसी जगह पर वापस आ गए जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था। तो आप ये बताओ कि ऐसे केस में हमारी जो वर्क डन होती है वो क्या मिलती है, जीरो मिलती है। तो अगर हम जीरो दिखा दें तो हम क्या सकते हैं, देखो मैंने कहा सर क्या कि वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी तक जाने में हमने कितना वर्क डन किया। तो मैंने देखो हम क्या कहते थे, हम इसको ये कहते थे दैट इज डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, और इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम कहते थे वी बी माइनस वी ए। बोलो फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारा इनिशियल है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर हम ये कहें कि फ्रॉम, अब अगर हम बी से अगर ए में आना चाहें तो बी टू ए, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, दैट इज डब्ल्यू, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है इनिशियल और ये हमारा है फाइनल, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक मिनट ए बी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, चाहे जो कह लो। हमने कहा सर बी ए, ठीक है, अपॉन क्यू इज इक्वल टू, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वी ए माइनस वी बी, बोलो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अब मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन नंबर है 2। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, है ना, बाई एडिंग, तो क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू, बोलो एलएचएस वाले को हम एलएचएस में ऐड करेंगे, आरएचएस वाले को आरएचएस में ऐड करेंगे, इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, है ना, प्लस वी ए माइनस वी बी। देखो वी बी जीरो, वी ए जीरो, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेज होता है वो कैसा होता है, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है, मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है क्या। तो फिलहाल बच्चे देखो इसको रखते हैं यहीं पर। ये बेसिक आपका एक इंट्रोडक्शन था, कुछ नहीं था, एक इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद से हमारी मेन जो टॉपिक है, मेन जो हमारी जो हेडिंग्स हैं, है ना, जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्टार्ट होंगे। हम बात करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी इसका बहुत ही जल्द आ जाएगा लगभग। अब ये डेली की डेली वीडियो जो है वो आपके अपलोड होंगे ना, थोड़ा सा मोबाइल का इशू था तो वो प्रॉब्लम भी अब थोड़ी सी दूर हो गई है, और नोट्स भी आपको इसके पर्टिकुलर उसी टाइम मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अब होने वाली हैं, बहुत जल्दी फास्ट ये जो वीडियो है वो अपलोड होने वाला है। और एक बात और कि हाँ, देखो क्या कहने वाले थे,
मिनट यार, भूल गया क्या बोलने वाले थे। ठीक है, जो भी है आप पढ़ाई करो और आप कमेंट करके बताओ कि ये आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। चलो वो बात कभी और जब याद आएगी तो देख लेंगे उस वीडियो में। ओके, तो फिलहाल देखो इतना ही कहना है कि ये बेसिकली हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है ना। आपको ये समझ में आया तो आप कमेंट करके बताओ। और अब इसके बाद हमारे जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने, जैसे कि हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। बहुत सारे जब पॉइंट चार्ज हो तो उस केस में हमारा पोटेंशियल कितना होगा, जब केवल एक पॉइंट चार्ज हो तो उस केस में हमारा पोटेंशियल कितना होगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक में। और ये जो नोट्स है वो आपका एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा सा, मतलब एनसीईआरटी से ही सारी की सारे जो कॉन्सेप्ट लिए गए हैं वो हैं, प्लस अदर बुक के भी कुछ हैं। तो आप देखो, ठीक है। और आप मेरे चैनल के साथ बने रहो, कमेंट करके आप बताते रहो सर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है, या फिर आप ये चीज़ इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलो फिलहाल मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।